विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल इस प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में पढ़ा था। मैं आपको पहचान, सहायक क्रिया उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में आप देखो इसके स्ट्रक्चर सूत्र। कहना मतलब सूत्र। सबसे पहले अपन में टू सेंटेंस। इसका सूत्र आप देखो, सबसे पहले वही सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन। या इसका दूसरा तरीका लिखने का, जैसे आप देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। हैज योग वाला कर दो और बिन वाला कर दो, इसी प्रकार से भी आप अपन लिख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में सिंस फॉर्म प्लस टाइम। तो लास्ट वाला टेंस होगा प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसमें दो चीजें नहीं जुड़ेगी, एक तो सिंस फॉर्म और एक टाइम। कहने मतलब सेंटेंस के अंदर निश्चित समय आएगा या तो या समय अवधि आएगी और समय का प्रयोग उसमें होगा। तो जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, राम 2 बजे से पतंग उड़ा रहा है। अब जो अपन इसकी पहचान देखेंगे, तो पहचान में ध्यान रखना, समय अवधि या निश्चित समय के बाद में से का प्रयोग होगा। ये समय अवधि भी हो सकती है, निश्चित समय भी हो सकता है। इस सेंटेंस के अंदर तो 2 बजे निश्चित समय है, कहने मतलब से का प्रयोग इसमें अपन करेंगे, लेकिन से के पहले निश्चित समय भी आ सकता है या समय अवधि भी आ सकती है। ये बात ध्यान रखना, से का प्रयोग यहाँ पर होगा निश्चित समय समय अवधि के बाद में, और पीछे आपको देखना होगा रहा है। तो पहचान क्या होगी? से रहा है, से रही है, से रहे। इस टेंस की क्या होगी? पहचान होगी, जो मैंने आपको बता दी। लेकिन जो से का प्रयोग होगा वो निश्चित समय या समय अवधि के बाद में होगा। अब देखो इसको अपन स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे, सूत्र के आधार पर। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कर्ता राम, इसके बाद में राम एक वचन है, तो एक वचन में अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और उसके बाद में बिन लगाना है अपन। तो यहाँ पर देखो राम हैज, दोनों में से अपन ने एक लिख दिया। उसके बाद देखो बिन, कहना मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज बीन, हैव बीन। लेकिन अपन क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में ये अलग करने पड़ते हैं। कहना मतलब जो वर्ड का प्रयोग होगा नेगेटिव में, दोनों के बीच में होगा। इस वजह से मैंने पहले अलग लिख दिए। अगर मैं एक साथ लिखूं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको केवल ध्यान देना है कि मैं किस प्रकार यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, और आपको सूत्र किस प्रकार से बनानी है। और सूत्र के अनुसार मोड कहाँ रखना है, इंट्रोगेटिव में है जो कहाँ रखना है, फिर सब्जेक्ट कहाँ रखना है, बिन कहाँ रखना है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में है जो कहाँ पर रखना है, सब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, फिर मोड कहाँ पर रखना है, फिर बिन कहाँ पर रखना है, ये ध्यान देना है। इसीलिए मैंने ये दोनों चीजें अलग रखी है, ये एक साथ इस प्रकार से नहीं लिखा, क्योंकि जब अपन नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाएंगे तो दोनों के बीच में लगाएंगे, हैज और हैव और बिन के बीच में। हैज और हैव एक वचन और दो वचन के साथ प्रयोग में आते हैं, आप जानते हो। यहाँ पर देखो राम हैज बीन, इसके बाद में उड़ा रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या है? उड़ाना, तो इसे क्या बोलेंगे? हम फ्लाई बोलेंगे। नीचे क्या लगा देंगे? आईएनजी। अब क्या उड़ा है? काइट, पतंग। अब यहाँ पर देखो 2 बजे यहाँ पर फिक्स टाइम है, तो जो फिक्स टाइम होता है, यानी कि अपन को कन्फर्म पता है कि रात 2 बजे से पतंग उड़ा रहा है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। उसके बाद में टू, 2 को क्या बोलेंगे? टू, और बजे को क्लॉक। इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे। ये किसको दर्शाएगा? समय को दर्शाएगा। इसके बाद में सिंस का प्रयोग इसके पहले होगा, उसके पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का प्रयोग होगा, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन में से अपन एक प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में अपन कर्ता लिखेंगे। अब कर्ता यहाँ पर एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसे।
आप देखिए अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र लिखा भी यहाँ पर, उसमें सूत्र के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि सूत्र में मैंने क्या क्या लिखा है, किस प्रकार आपको वहां पर वाक्य बनाना है सूत्र के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव देखो यहाँ पर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, कहने मतलब वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा, नोट लगेगा सूत्र में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नकारात्मक वाक्य। फर्स्ट वाला था सकारात्मक, जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर सूत्र किसने बता दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में है जो मैंने अलग कर दिया। वो क्यों किया अब आपको पता चलेगा, क्योंकि अब मैं नोट का प्रयोग कहाँ पर करूँगा, बीच में करूँगा और बिन को अलग कर दूंगा। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग किए थे, ये अलग कर दिया था अपन मेडिसिन और ये अलग कर दिया था, एक साथ नहीं लिखा था, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। स्टूडेंट्स अधिकतर क्या करते हैं, अगर हैज बीन और हैव बीन को यूं लिख देते हैं सूत्र को, तो फिर वो नोट कहाँ पर लगाते हैं, पीछे लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि ये सब रखना क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। जो नोट का प्रयोग होगा इन दो, जो हैज और हैव है और बिन है, उनके बीच में होगा। इस प्रकार से होते हैं, इस वजह से मैंने अलग किया है। इसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सभी चीजें वही चलेगी, केवल नोट लगाया है यहाँ पर, सिंस को प्लस टाइम। इस प्रकार से सूत्र बनेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद में है जो मैंने अलग कर दिए, नोट अलग कर दिया, बिन अलग कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अलग कर दिया, ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, सिंस को अलग कर दिया और टाइम अलग कर दिया। इसका अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो वे 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बहुवचन, तो अपन जानते हैं अगर बहुत सारे तो एक बार में एक पत्र नहीं, एक ज्यादा पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर बहुवचन है तो शायद आप एक काम करो, एक को डालो, यानी कि बहुत सारे तो पत्र भी बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति होता तो एक बार में एक ही पत्र लिखता, आप सब जानते हो। तो यहाँ पर देखो वे 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो दे। इसके बाद देखो के बाद में किसका प्रयोग अपन करेंगे, बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, हैव कर दिया अपन ने। उसके बाद में सूत्र के अकॉर्डिंग नोट लगा देंगे, उसके बाद में बिन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्रिया क्या है लिखना, तो राइट, राइट किस लिए होती है, WRITE, आईएनजी लगते हैं, ई एंड का है। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एक और टाइप आईएनजी। अब क्या लिख रहे हैं, लेटर, पत्र। कितने घंटे से लिख रहे हैं, 2 घंटे से। तो यहाँ पर 2 घंटे में अपन को ये कंफर्म पता नहीं है कि कितने बजे से लिख रहे हैं, इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय होती है, निश्चित समय नहीं है, यानी कि अनिश्चित समय। जो पहले टाइम होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनफिक्स्ड टाइम, यानी कि ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय, पता नहीं अपन को भाई कितने बजे से पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। उसके बाद में कितने घंटे से, 2 घंटे से, 2 आवर्स। इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर डिस्कस करते हैं। अब अपन आगे देख रहे हैं कि जो 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपको बताएंगे, तो दोनों की संरचना, अब जो दोनों वाक्य होंगे लास्ट वाले, उनसे किस प्रकार अलग होंगे ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो थर्ड वाला है इंटरोगेटिव, उसका सूत्र देखो, क्या मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो कहने वाला। तो अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है जो लिखो, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हो गया चेंज। उसके बाद में बिना लगा जाएगा। इस वजह से मैंने अफर्मेटिव में दोनों अलग अलग किए थे, वेल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम
प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका निर्माण होगा, एक वाक्य का निर्माण होगा, एक वाक्य बनेगा। दोस्तों अपन ने इसके पहले 3 टेंस पढ़ लिए, तीनों टेंसों में अपन ने एक अलग अलग अपनी तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है उसमें आपके सामने सबसे पहले मैंने साइन किया है जो और फिर सब्जेक्ट को दोनों के बीच में रखा है यहाँ पे। उसके बाद में जो क्रिया है मल्टीपल फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग है, ऑब्जेक्ट है, सेंस कोड का प्रयोग मैंने इस पे किया है, टाइम लिखा है और क्वेश्चन मार्क लिखा है। इस प्रकार से अपन सेंटेंस बनाए। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या, आकाश सोमवार से एक उपन्यास पढ़ रहा है। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आकाश। आकाश के अनुसार अपन हेड बिन को हेड बिन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो सूत्र की संरचना है सब्जेक्ट को अपन उसी प्रकार वहां पर रखेंगे। सबसे पहले देखो आकाश के अनुसार हेज आएगा, हेव आएगा, हेज आएगा। अपन जानते हैं कि हेज बिन और हेव बिन सही क्रिया होती है। बिन तो कॉमन है, बिन तो आएगा ही सही। हेज और हेव दोनों में से एक आएगा, किसके अनुसार, एक वचन बहुवचन के आधार पर। क्योंकि अपन जानते हैं सही क्रिया क्या होती है, हेज बिन हेव बिन, एक वचन के साथ हेज बिन और बहुवचन के साथ हेव बिन। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो संरचना होती है उसमें सबसे पहले हेज को अपन अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर हेज को मैंने अलग कर दिया है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आकाश, नाम है पहला लेटर कैपिटल में हेज आकाश। उसके बाद देखो बिन, हेज आकाश बिन। उसके बाद में क्रिया क्या है, पढ़ना, इसे अपन क्या बोलेंगे, रीड। यहाँ पर लिख दिया मैंने रीड, तो रीडिंग हुआ है, क्या पढ़ रहा है, नॉवल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जो ये यहाँ पर मैंने एन लिखा है नॉवल में, ये यहाँ पर अपन स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब नॉवल इस प्रकार में लिख सकते हैं एन ओ वी ई एल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी प्रकार अपन एन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हेज आकाश बिन रीडिंग अ नॉवल। अब देखो कब से, सोमवार से। तो सोमवार फिक्स टाइम है, क्योंकि वो कंफर्म अपन को पता है कि वो उपन्यास कब से पढ़ रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है। तो ये फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का। उसके बाद में सोमवार को क्या बोलेंगे, मंडे। एम बड़ा लिखना है यहाँ पर। इस प्रकार पीछे देखो मैंने वहां पर क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में आप जो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बारे में देखिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले हेड बिन वर्मा गया हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखना ये प्रश्नवाचक की है और नकारात्मक की है। तो यहाँ पर अपन सही क्रिया का प्रयोग आगे करेंगे, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करेंगे, पीछे बिन आएगा। हाँ तो आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है असंवाचक वाक्य और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हेड बिन वर्ब से स्टार्ट हो तथा सब्जेक्ट के बाद में नोट का भी प्रयोग हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जो इस टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा वाक्य होता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी कि हिंदी में देखो, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो बीच में नहीं भी आए, दोनों क्वालिटीज में होगी। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले जैसे एग्जांपल क्या, हम मार्च से कहानी नहीं लिख रहे हैं। जो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक जैसे
टाइप के वाक्य आपको बता रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले आप सरलता को देखो, यानी कि सीधे वाक्य देखो, फिर बाद में आपको मीडियम वाक्य बताऊंगा, फिर डिफिकल्ट वाक्य बताऊंगा। अभी जो टेंस है तो टेंसों में केवल आप सिंपल लैंग्वेज को देखो, क्योंकि वाक्य की जो संरचना होती है, वाक्य सरल भी होते हैं, वाक्य जटिल भी होते हैं, वाक्य मीडियम भी होते हैं, सभी प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहले आप सरल वाक्यों को देखो, क्योंकि एक बार अगर आपको वाक्य बनाने आ गए तो आप डिफिकल्ट वाक्यों को और मीडियम वाक्यों को आराम से बनाने सीख जाओगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले सिंपल देखो, आप सिंपल वाक्य बनाना सीख जाओ, क्योंकि जो सेंटेंस की संरचना होती है सूत्र के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर बनते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है क्वेश्चन आंसर की। कक्षा 6 से लेकर 12th तक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? क्वेश्चन आंसर की। एक तो अपन को क्वेश्चन आंसर बनाने आने चाहिए, उनका एक तरीका होता है, याद करने की अपेक्षा उन्हें उनको बनाना सीखो। पैसेज में भी ये काम आते हैं, पैसेज में भी लाइन नहीं खींची जाती। पैसेज में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर पैसेज छाटे जाते हैं, फिर उत्तर लिखा जाता है। जो राइटिंग पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, कोई सा भी हो, टेंस के माध्यम से सीखा जाता है, स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, क्या हम मार्च से कहानी नहीं लिख रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर हम तो क्या बोलेंगे, वी क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। यहाँ पर लिख दिया मैंने हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट आपके सामने, ये वी लिख दिया मैंने। इसके बाद में क्या है? नोट लगा दो। उसके बाद में विल लगा दो। इसके बाद में देखो, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखना, इसे क्या बोलेंगे अपन? राइटिंग हो जाएगा, ईएड जाएगा, आईएज लग जाएगा। अब क्या? कहानी, ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी, स्टोरी। इसके बाद में अब सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। तो सिंस का प्रयोग होगा मार्च पिक्स टाइम, कहने का मतलब यानी कि मार्च से कहानी, यहाँ लिखा है सेंटेंस क्या? मार्च से कहानी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे मार्च जो दिया गया है महीने का नाम दे दिया, तो जो महीने का नाम है यहाँ पर क्या है? सिंस का बोध कराता है। तो यहाँ पर देखो सिंस, उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन? मार्च। उसके बाद में पीछे क्या समय को क्या दर्शा रहा है? मार्च दर्शा रहा है। इसके बाद में सिंस का प्रयोग मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, हैव बीन नॉट बीन राइटिंग स्टोरी सिंस मार्च। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। ये 4 टेंस मैंने कंप्लीट कर दिए प्रेजेंट टेंस के। तो आप इन सब पर अच्छी तरह से ध्यान दें और वाक्यों को ढंग से देखिए। साथ के साथ में जो सूत्र संरचना होती है, सूत्र संरचना को ध्यान से देखिए, क्योंकि सूत्र संरचना में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। जैसा कि मैंने भी टेंस में बताया आपको, जो जिस प्रकार से मैंने सूत्र बनाए उसी प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। जैसे अपन नेगेटिव सेंटेंस मैंने है जो भी गलत किया तो सही किया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में है जो के बाद में नोट आता है, फिर विल का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में पहले है जो आ जाता है, फिर बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग हो जाता है। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में पहले है जो आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर विल आता है। इसी प्रकार से सूत्र बनता है। तो आप इसकी बड़ा एक्सरसाइज करें करके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।